सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मॉर्टल और दाओ भाई शियाओ को बचाने के लिए सभी एल्डर से भिड़ गए, पर सभी लीडर एक साथ उन पर अटैक कर रहे थे, जिससे वो कमजोर पड़ने लगे। साथ ही उन्होंने शियाओ पर भी सनी अटैक करने की कोशिश की, पर इमोर्टल ने उन्हें रोक लिया और उसने अपनी सेकेंडरी बॉडी को भी वहां बुला लिया था। पर फिर भी वो लीडर उन पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन अब गॉडेस लियू वहां आने वाली थी, जिससे उनके गॉडेस लियू लीफ हर जगह बिखर रहे थे। सभी से काफी परेशान हो चुके थे। निंगजिन गेट का हैरान हुआ कहता है कि मैंने इस पर्सन को पहले भी देखा है, यह पहले प्रीमोर्डियल गेट में प्रवेश कर चुकी है, जब प्रीमोर्डियल गेट का पूरी तरीके से विशालकाय खतरों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास सेक्ट लीडर की भी ताकत होती है, वो भी उस मिस्टीरियस स्पेस का सामना नहीं कर सकते और कभी लौट कर नहीं आए। फिर आखिर यह उस प्रीमोर्डियल गेट से कैसे लौट कर आ सकती है? मुझे नहीं लगता कि यह गॉडेस लियू की मेन फॉर्म होगी। शायद कोई हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। टेम्पल सेक्ट का लीडर ऊपर उड़ते हुए कहता है कि यहाँ कौन मूर्ख है जो हम सभी लीडर के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके ऊपर जाने लगता है। लेकिन गॉडेस लियू के लीव से ही उसका अटैक बेकार हो जाता है और वो मारा जाता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं। अब वहाँ पर पिको गॉड भी आ जाते हैं, जो गॉडेस लियू को देखकर काफी खुश होता है और कहते हैं कि सीनियर, आखिरकार आज मैं आपको देख पाया। उस दिन आपके 5 कलर डिवाइन लिक्विड की एक ड्रॉप से मैंने एनलाइटमेंट की फाउंडेशन प्राप्त की और आपकी इस दया को मैं कभी भी नहीं भूला। गॉडेस लियू कहती है कि जल्द ही सभी बॉर्डरलैंड अराजकता में होने वाले हैं और हर जगह जंग का धुआं फैला हुआ होगा। फिर भी तुम सभी लीडर इन आंतरिक विवादों में क्यों पड़े हुए हो? तुम सभी को अपना कदम पीछे हटा लेना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। निंगजिन गेट लीडर कहता है कि प्रीमोर्डियल गेट से पूरे इतिहास में भले ही किसी सुप्रीम बीइंग ने प्रवेश किया हो, फिर भी उसका बचना काफी मुश्किल होगा। फिर आखिर गॉडेस लियू इसे कैसे पार कर सकती है? डार्क हडेस क्लैन का एल्डर भी कहता है कि वाकई गॉडेस लियू भी हो सकती है, क्योंकि इन लीफ की ताकत से ही टेम्पल सेक्ट लीडर मारा गया। अब वहाँ कई सारे पोर्टल ओपन होने लगते हैं और एक एक करके 7 और लीडर वहाँ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी सेक्ट अब 7 हो चुके हैं, फिर आखिर हमें इससे क्यों डरना चाहिए? आज हम इस वांग को खत्म करके रहेंगे। इसने हमारे कई सारे लीडर और डिसेबल को मारा है, इसीलिए आज हम इन्हें इनके किए की सजा देंगे। दूसरा एल्डर भी कहता है कि तुम सभी को मिलकर एक स्पेशल फॉर्मेशन को हटा देना चाहिए, ताकि हम अंदर जा सके और इस शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर सके। इमोर्टल पैलेस का जनरल बाकी के लीडर के साथ मिलकर स्पेशल फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिससे और सभी लीडर अंदर आ जाते हैं और शियाओ के पास भी उसके साथी आ जाते हैं, जो सभी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पर तभी वहाँ तेजी से माउंटेन हिलने लगता है। वहाँ एक व्हाइट टर्टल आ जाता है, जो 3000 दाओ स्टेट का सबसे पुराना क्रिएचर होता है। वो कहता है कि तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, जल्द ही एक बहुत ही बड़ी आपदा दिखाई देगी। वॉर की स्मोक हर जगह पर फैली होगी, इसीलिए तुम्हें अपनी शत्रुता को बुलाकर लड़ाई रोक देनी चाहिए। दाओ भाई कहते हैं कि इस कछुए के ओरा को मैं भाप नहीं पा रहा हूँ और ना ही इसके ओरिजिन का पता लगा सकता हूँ। स्वॉर्ड क्लैन का लीडर टर्टल की बात नहीं सुनता और अपने साथियों को इकट्ठा होने की बोलकर कहता है कि हमारे पास काफी अच्छा मौका है, जिससे हम इस वांग के साथ इसके सभी साथियों को खत्म कर सकते हैं। हम सभी एक साथ हैं, इसीलिए हमें विलो लीफ गॉडेस से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इमोर्टल, दाओ भाई और बाकी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इमोर्टल कहते हैं कि तुम लोग अगर मरना ही चाहते हो तो आओ और हमारा सामना करो। स्वॉर्ड वैली का डिसेबल सभी सीनियर से कहता है कि यह विलो लीफ वो लोअर वर्ल्ड वाली डिवाइन विलो गॉडेस नहीं है और जरूर कोई पर्दे के पीछे से चाल चल रहा है, जिसे गोल्डन विलो का इस्तेमाल कर रहा है। अब वहाँ पर डेमोनिक ट्री क्लैन का लीडर भी एप और बर्ड क्लैन के लीडर के साथ आ जाता है, जो उन सभी से कहता है कि विलो गॉडेस के ब्रांच को एंसेस्ट्रल स्पिरिट द्वारा छोड़ दिया गया था, जिससे ये बिना जड़ों के एक तैरते हुए खरपतवार की तरह रह गई है। हम सभी एशियन इमोर्टल के निवासी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इस गॉडेस लियू का पतन हो गया था, जिससे तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सनफ्लावर सेक्ट का भी लीडर कहता है कि यही वजह होनी चाहिए जिससे इस गॉडेस लियू ने अपने असली रूप को हम सभी के सामने नहीं लाया, क्योंकि यह अब एक टूटी हुई ब्रांच के सिवा और कुछ नहीं है। इमोर्टल पैलेस का जनरल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें इस गॉडेस लियू से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम नंबर्स के मामले में काफी सारे हैं, हम इसका सामना कर सकते
हैं, पर अब वहाँ पर 8 आर्म्ड क्लैन के एशियन एंसेस्टर ब्यूटी क्लैन और बाकी के लीडर के साथ आ जाते हैं और वो सिल्वर डीमन ट्री क्लैन के लीडर से कहते हैं कि तुम एशियन इमोर्टल के मूल निवासी हो, फिर भी तुम बाहरी लोगों की मदद करने के लिए यहाँ चले आए और मेरे दोस्त हुआंग को मारने की कोशिश करना चाहते हो, जिसने थंडर लिक्विड की मदद से हम सभी की जान बचाई। हुआंग हमारे बेनिफैक्टर की तरह है, इसीलिए हम कभी भी तुम्हें उसे बुली करने की परमिशन नहीं देंगे। शियाओ उन सभी को वहाँ देखकर हैरान था। वो सोचता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी मदद के लिए एशियन इमोर्टल से भी इस बाहरी दुनिया में चले आएंगे। लगता है कि वाकई मैंने गलत लोगों की मदद नहीं की। अब वो सुप्रीम एल्डर कहता है कि तुम सभी एशियन इमोर्टल के मूल निवासी के लिए अच्छा ही होगा कि इस मामले में ना पड़ो। विलो गोडेस भी आज तुम्हारे साथ खत्म होगी और सभी लोगों को एक साथ उन पर अटैक करने को कहता है। शियाओ, दाओ भाई और बाकी सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। दाओ भाई कहते हैं कि अब इस लड़ाई को स्टार्ट करना चाहिए और हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और वो उनके अटैक को रोक देते हैं। पर अब सभी लीडर तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे अब दाओ भाई, इमोर्टल और पीको किंग अपनी ट्रू पोयर के साथ लड़ने को तैयार थे। शियाओ ने अपनी तरफ से लड़ता देखकर सोचता है कि वाकई मैंने एक अच्छा मास्टर, अच्छे दोस्त और अच्छे सीनियर बनाए जो मेरे लिए मरने को भी तैयार है। तभी पीछे से शॉर्ट क्लेन का लीडर शियाओ पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे कहता है कि सिन ब्लड के वंशज को तो पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए। पर वो शियाओ को मारने से पहले ही गॉडेस लियू की वाइन के द्वारा उसके सीने में वार हो जाता है, जिससे वो मारा गया। अब गॉडेस लियू की वाइन चारों तरफ फैली हुई थी और उनका वो डिवाइन ट्री नजर आता है और अब गॉडेस लियू भी उन सभी के सामने आने वाली थी। पर अब इमोर्टल पैलेस भी वहाँ प्रकट हो जाता है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि अब इमोर्टल पैलेस का सीनियर भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और वो सीनियर एक पावरफुल अटैक करता है जो शियाओ के साथियों के ऊपर होता है, पर गॉडेस लियू के प्रोटेक्शन से वो बच जाते हैं। इमोर्टल पैलेस का जनरल कहता है कि मेरे सीनियर ने भी इस फाइट में हिस्सा ले लिया, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम सभी को भी मिलकर इसका खात्मा करना चाहिए और शियाओ और उसके साथियों की तरफ बढ़ते हैं। वो सभी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी इमोर्टल पैलेस के सीनियर की आवाज आती है कि तुम सभी लोग पीछे हटो, इस गॉडेस लियू और इसके चूजों को तो मैं संभाल लूंगा। और वो एनर्जी से उन सभी पर अटैक करने लगता है। पर अब शियाओ अपने थंडर आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर दाओ भाई उसके आगे आ चुके थे जो उस अटैक को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि उस पुराने समय में जब मेरे मास्टर को भी तुम इमोर्टल पैलेस के लोगों ने इसी तरह मिलकर दबाने की कोशिश की थी और उन्हें मार डाला। उन्हें वो पुराने दिन याद आते हैं जब दाओ भाई के मास्टर उस इमोर्टल पैलेस से लड़ रहे थे और उन्होंने दाओ भाई से कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम काफी अच्छी तरह से जिंदगी जियोगे, और वो उस एनर्जी से खत्म हो गए थे। शियाओ को मास्टर की फिक्र होती है, इसीलिए वो भी उनके साथ उस एनर्जी का सामना करने लगता है। इमोर्टल और पीकॉक गॉड भी उस एनर्जी को रोकने लगते हैं। इमोर्टल पैलेस का सीनियर कहता है कि आज मैं तुम्हारे पूरे कबीले को नष्ट कर दूंगा, जिससे हुआंग तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा, और वो अटैक को और ज्यादा बढ़ा देता है। पर अब गॉडेस लियू के आंसू की वजह से उस जगह पर कई सारी वाइन प्रकट होती है, जिससे एक जायंट हैंड अटैक उस इमोर्टल पैलेस के अटैक को रोक देता है। और इस अटैक से इमोर्टल पैलेस जो पहले हवा में फ्लोट हो रहा था वो अब नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। सभी लीडर जो वहाँ मौजूद थे वो इससे काफी डर जाते हैं कि गॉडेस लियू अभी तक हमारे सामने नहीं आई और उसने अपने सिर्फ एक हमले से इमोर्टल पैलेस को गिरा दिया, जो अपर रियल्म के टॉप 10 ट्रेजर्स में से एक था। गॉडेस लियू वाइन शियाओ के पास आती है और अब उनकी बर्ड स्पीड के साथ वहाँ और ज्यादा लिफ्ट गिरने लगते हैं और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जिससे अब गॉडेस लियू वहाँ जाती है और हम उनके मैजेस्टिक लुक को देख पाते हैं। सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। गॉडेस लियू काफी पावरफुल लग रही थी। शियाओ को उन्हें देखकर पुरानी बातें याद आने लगती है जब लोअर वर्ल्ड में उन्होंने उसे कुछ संदेश दिए थे कि जिंदगी में अपना रास्ता ढूंढो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस दुनिया का सच क्या है, इसीलिए तुम अपने रास्ता का खुद ही डिसीजन लोगे। भले ही तुम अभी काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर हमेशा स्ट्रेंथ का पता पावरफुल दुश्मन के होने से ही चलता है, जिससे जब तक तुम सबसे पावरफुल नहीं हो जाते तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। शियाओ काफी खुश होता है कि गॉडेस लियू वापस लौट आई है, पर बाकी सभी लीडर उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। गॉडेस लियू अपनी वाइन से पूरी तरीके से कवर होती है। अब इमोर्टल पैलेस भी वापस से ऊपर उठने लगता है और इमोर्टल पैलेस का सीनियर कहता है कि गॉडेस लियू तुम एक टूटी हुई रूट से के अलावा और कुछ नहीं हो जो
तुम मुश्किल से बच गई हो, लेकिन ये एरा अब तुम्हारा नहीं है और तुम कभी भी अपने पावर के पीक पर वापस नहीं लौट पाओगी। इमॉर्टल पैलेस का जनरल भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मेरे ऑनरेबल मास्टर का मानना है कि ये गॉडेस लियू अब प्रीवियस एरा की तरह पावरफुल नहीं है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। और वो अपने अपने पावर को एक्टिवेट करके डिवाइन बॉडी से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे शियाओ और बाकी सभी भी लड़ने को तैयार थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।